नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। रीजनिंग का जो है आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के बनते हैं, ठीक है। जो आपका 25 नंबर का जो पार्ट होता है उसमें 2 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब आपके 2 नंबर यहाँ से आने हैं। और सभी क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन जो है रीजनिंग के बने। मैंने पहले भी आपको जब प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए थे तब बताया था। अब हम सभी क्वेश्चन को एक साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम लोग इस रीजनिंग को खत्म करेंगे और ये 2 पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप उसे सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हमें नंबर लेकर आने, और 2 नंबर की रीजनिंग आनी पक्की है, आएगी ही आएगी। तो आप ये 2 नंबर यहाँ से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप समझ जाओगे, वीडियो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक आप करोगे क्योंकि मज़ा आपको आना ही आना है, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में है, इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न एक इंक्रिप्शन प्रणाली पर आधारित है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन सी प्रणाली पर आधारित है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें समझना है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, आप कितना सोच सकते हो, अपने तर्क को कितना लगा सकते हो, अपना माइंड कितना चला सकते हो, बस इसका यही मतलब होता है। और कोई इस रीजनिंग के क्वेश्चन देने का ही ये मतलब होता है कि आप अपने माइंड को कितनी जल्दी कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें आपका माइंड चलाना है, बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि WACRYOAR से कोडित किया गया किसको? यू आर वॉचिंग क्रिकेट को। क्या बोला है, इधर छोड़ दीजिए, है ना, इंग्लिश वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इसे हमें इसका कोई मतलब नहीं। हमने देख लिया यहाँ पे कि यू आर वॉचिंग क्रिकेट को हमने क्या लिखा है, WACRYOAR से कोडित किया हुआ है। सेकेंड है कि क्रिकेट इज स्पोर्ट को YZSPIAR से कोडित किया हुआ है। कोडित का मतलब क्या है कि क्रिकेट इज स्पोर्ट, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट की जगह YZSPIAR हम लिख सकते हैं। कोडित का मतलब किसी की जगह किसी और चीज को रखा हुआ है, समझ गए। यू आर काइंड की जगह हमने क्या रखा है, WCRYZ, और KI को जो है यू आर काइंड किड की जगह रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोडिंग का मतलब है कि इसकी जगह हमने इसे प्लेस किया हुआ है, इसकी जगह इसे प्लेस किया हुआ है, इसकी जगह इसे प्लेस किया हुआ है, समझ आया। अब आपको पूछा है कि क्रिकेट की जगह क्या लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। क्रिकेट आप 3 पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, एक ये वाला है, 3 पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट ये पार्ट है, सेकंड ये पार्ट है, थर्ड ये पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि क्रिकेट कौन कौन से पार्ट में, इस पार्ट में क्रिकेट है क्या, नहीं है, मतलब अब हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसे हमें कोई यूज नहीं करना है, ठीक है, समझ गया। तो हटा दो इसको। हमारे पास 2 ही पार्ट बचे हुए हैं, एक ये क्रिकेट वाला और एक ये क्रिकेट वाला, 2 ही पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो बस इसी को समझना है और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, क्रिकेट की जगह क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर भी क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये इतना समझ गए। अब हमने देखा था कि यू आर वाचिंग क्रिकेट की जगह हमने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, समझ आ गया। और क्रिकेट इज अ स्पोर्ट की जगह इतना सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ एक शब्द का मतलब लिखाना है। अब देखिए इस वाले पार्ट में, ये जो हमारा पार्ट है इसमें क्रिकेट कॉमन दिख रहा है, इसमें क्रिकेट दिख रहा है। अब इसकी जगह जो लिखा लिया हुआ है इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, YZ है क्या, इसमें नहीं है। इन दोनों में YZ है, नहीं है। SP है, नहीं है। I है, नहीं है। AR देखिए, ये AR जो है ना, ये AR दोनों में कॉमन है,
दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब क्रिकेट जब दोनों में कॉमन है, इस साइड में क्रिकेट कॉमन है और इस साइड कौन सा कॉमन है, ए आर जो है कॉमन दिया हुआ है। इसका मतलब है हम क्रिकेट की जगह क्या लिख सकते हैं, ए आर को लिखा हुआ है, लिख सकते नहीं, क्रिकेट की जगह क्या लिखा हुआ है, ए आर लिखा हुआ है। समझ आया कैसे क्या करना है आपको? क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में दो चीज़ें कॉमन देखनी है। हमने देख लिया कि यहाँ पर क्रिकेट जो जिसको पूछा है वही देखना है। अब हमने देख लिया यहाँ भी क्रिकेट है, यहाँ भी क्रिकेट है। अब उसी के आगे जो हमने उसको कोडित जिससे किया है वहाँ देख लीजिए कि एक जैसा क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ए आर यहाँ पर भी, और ए आर हमें यहाँ भी दिख रहा है, और ए आर हमें यहाँ भी दिख रहा है। हमने देख लिया कि क्रिकेट की जगह जो है ए आर को जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ये दो टाइप हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और हम लोग इस सभी टाइप को जो है, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो भी चेंज आता है क्वेश्चन में, जिस भी टाइप के क्वेश्चन चेंज होते हैं वो सभी टाइप हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, अब है कि आई जे के एल एम एन को ए सी टी वी एस आर एक्स से लिखा जाता है। क्या बोल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या करेंगे, आई जे के एल एम एन को हमने क्या लिख दिया, ए सी टी वी एस आर एक्स लिखा, मतलब क्या कर दिया, कोड कर दिया। इसका मतलब हमने इसे क्या कर दिया, इसे कोडिंग कर दी। समझ आया ना, कोडिंग का मतलब मैं आपको बता दे चुका हूँ। अब हमें बोला है कि किल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चार ऑप्शन में से किल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए आंसर तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आया कैसे है आंसर ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को समझना है, रटने वाली चीज़ें नहीं है कि हम इसे रट कर और याद करके जो है इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग किल का मतलब कैसे निकालेंगे। अब देख क्या होगा, क्वेश्चन में देखिए किल, किल के लिए हमें के चाहिए था, आई चाहिए, एल की जगह क्या लिखेंगे, एल की जगह क्या लिखेंगे वो हमें चाहिए। यहाँ देखिए इसने क्या लिखा है, आई की जगह ए लिखा है इसने, जे की जगह, जे के लिए सी लिखा है इसने, के के लिए टी लिखा है इसने, एल के लिए वी लिखा है, एम के लिए एस लिखा है, एन के लिए आर लिखा है, ओ के लिए एक्स लिखा है। समझ आया किसके लिए क्या लिखा है, समझ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए सबसे पहले के लिए उसने क्या लिखा है। के लिए देखो किसने क्या लिखा है, ये यहाँ से के पे गए, इधर भी थर्ड नंबर पे गए टी पे, हमने देख लिया कि के लिए उसने क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। एल के लिए देखिए क्या लिखा उसने, ये एल हमारा यहाँ रहा, और ये लिखा उसने वी लिखा है। एल के लिए क्या लिखा है उसने, वी लिखा है। सॉरी अभी हमें आई के लिए देखना था, चलो एल के लिए देख लिया, वी देख लिया। अब एल के लिए एक वी तो दूसरा भी एल के लिए वी ही होगा। आई की बात करते हैं तो ये फर्स्ट वाला आई है, और आई के लिए उसने क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए टी ए वी वी, टी ए वी वी कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है क्या, टी ए वी वी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसमें राइट हो जाएगा। समझ आया टी ए वी वी कैसे आया। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, बस आपको उसे क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या किया हुआ है इसने, यहाँ लिखा है कि यदि रोहित को हम, रोहित को क्या लिखेंगे, SPIJU से कोडित किया जाता है, तो मोहित को कैसे कोडित करेंगे। क्या बोल रहा है कि रोहित को अगर हम ऐसे कोडित करेंगे तो मोहित को कैसे कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स पर जाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, आर को इसने एस लिखा है, आर को क्या लिखा है, एस लिखा हुआ है। ठीक है, ओ को क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। देखिए आर, आर के बाद क्या आता है, एस, आर के जस्ट बाद क्या आता है, अल्फ़ाबेट आप जब देखोगे ना तो PQRST यही आता है ना, UV। तो आर के जस्ट बाद क्या आता है, एस आता है। ओ के जस्ट बाद क्या आता है, पी आता है। एच के जस्ट बाद क्या आता है, आई आता है। आई के जस्ट बाद क्या आता है, जे आता है। और टी के जस्ट बाद क्या आता है, यू आता है। समझ आया नहीं आया, मतलब क्या किया इसने कि एक एक बाद वाले अक्षर लिख दिए। आर को कोडित किया उसके जस्ट बाद वाले अक्षर से, ओ को कोडित किया उसके जस्ट बाद वाले अक्षर पी से, एच को कोडित किया उसके जस्ट बाद वाले अक्षर आई से। तो बस यही चीज़ें हमें क्या करना है, यहाँ पर भी करना है। एम को कोडित करेंगे हम किससे, एन से। एम के जस्ट बाद क्या आता है, एन आता है। ओ के जस्ट बाद क्या आता है, ओ पी। एच के बाद आई,
ठीक है। तो अब देखिए एच के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे, और टी के बाद क्या आ जाएगा, यू। तो देखिए एन पी आई जे यू वाला जो है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एन पी आई जे यू। एक तरीका ये था हमारे करने का। दूसरा और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ, क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक चीज मिलेगी, एच आई टी, एच आई टी, एच आई टी, और इसके लास्ट में भी आपको क्या मिल रहा है, एच आई टी। इस एच आई टी की जगह क्या लिखा हुआ है, आई जे यू लिखा हुआ है ना। अब देख लीजिए आई जे यू लास्ट में कौन कौन से इसमें है, ये दो इसमें, एक इसमें भी है, एक इसमें। ये बाकी के ऑप्शन तो आपके गलत ही हो रहे थे, वैसे ही हो रहे थे, और बाकी अब जो ऑप्शन बचा उसमें आप ट्रिक लगा के ये फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। समझ आया क्या किया इसने। कभी ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त, कैसे, कभी ये एस पी आई जे यू सामने लिखा हो तो माइनस भी आ सकता है। जैसे क्या होगा अगर ऐसा लिखा हो कि एस पी आई जे यू को आप कोडित करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, कोडित करना है। कैसे, एस पी आई जे यू को अगर आपने लिखा हुआ है कि आर ओ एच आई टी अगर लिखा हुआ है, तो ये क्या किया इसने, एक कम पहले वाली संख्या लिख दी, एक पहले वाली संख्या लिख दी। तो ये कभी माइनस भी कर सकता है, कभी प्लस भी कर सकता है। तो ये सभी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। ये कभी माइनस करेगा, कभी प्लस करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये सब कुछ क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो आपको देखना है कि क्वेश्चन में माइनस हुआ है या प्लस हुआ है। फिर वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा आ गया, आपको क्या करना है, कंप्लीट, थोड़ा स्पीड से समझ लीजिएगा इसे, ठीक है। कंप्लीट द वर्क, इसे हम लोग क्यू यू ई एल आई बी ई टी बेट लिखेंगे। गिव मी वर्क को ये लिखा हुआ है, गिव टू अदर को ये लिखा हुआ है। हमें बताना कि इसका मतलब है पी ए टी, पेट का मतलब क्या होगा, ये हमें यहाँ आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं पी ए टी पेट का मतलब क्या होगा। देख लीजिए सबसे पहले कि पेट लिखा हुआ कहाँ पे, जिसका मतलब पूछा है वो कहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये हमें दिख रहा है कि ये पी ए टी पेट यहाँ लिखा है, ये पी ए टी पेट यहाँ वाला लिखा है। इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो ये वाला तो हमारा कोई मतलब का नहीं रहा, अब इसका हमें कोई काम नहीं। जब पेट लिखा ही नहीं है वहाँ तो हमें इसका कोई काम नहीं है। अब हमारे पास ये दो सेंटेंस है जिनका हमें काम है। अब देख लीजिए यहाँ पर पेट आपको दिख रहा है, यहाँ आपको पेट दिख रहा है, और ये किसका कोडिंग वर्ड है, ये सामने वाला है, जो इसके जस्ट सामने जो लिखा है उसी का कोडिंग है। अब यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन हमें दिख रही, पी ए टी पेट, यहाँ भी पी ए टी पेट। तो अब उसके जस्ट सामने वाला जो जिसका ये कोडिंग है उसमें देख लीजिए क्या कॉमन दिख रहा है। उसमें कॉमन हमें दिख रहा है गिव, गिव क्या कॉमन दिख रहा है, गिव, और यही गिव हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब पीएटी को हमने क्या लिखा है, गिव, नहीं गिव का हमने क्या लिखा है, गिव को हमने चेंज करके क्या लिखा हुआ था, पीएटी। हमें वही मतलब लिखा था कि पीएटी किस शब्द से कोडिंग किया जाता है, तो पीएटी किससे शब्द कोडिंग किया गया है, गिव से कोडिंग किया गया है। ओके, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। देख ले 11वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि किसी खास भाषा में क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 4-3x-T का मतलब क्या है, एनिमल इन जू लिखा हुआ है। 8y-Z-4v का मतलब वाइल्ड एनिमल स्किल लिखा हुआ है। 9A-2F-7Z का मतलब किल द बेस्ट लिखा हुआ है। आपको मतलब किसका निकालना है, वाइल्ड का। किसका मतलब निकालना है, वाइल्ड का। अब देख लीजिए आप, वाइल्ड जिसका मतलब निकालना है वो कहाँ पे है, वो जरूरी है। बाकी क्वेश्चन में को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए सबसे पहले वाइल्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये हमें वाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये वाइल्ड लिखा है, और कहाँ पे वाइल्ड लिखा हुआ है, इसमें वाइल्ड है क्या, नहीं है। इसमें वाइल्ड है क्या, नहीं है। इसमें भी वाइल्ड नहीं है। अब एक ही जगह वाइल्ड जो है लिखा हुआ है। अब हमें समझना है कि ये वाइल्ड का मतलब इन दो तीनों में से क्या होगा, क्या 8y होगा, 7d होगा, 4v होगा, क्या होगा, कैसे लगाओगे आप। 3 शब्द लिखे हुए हैं हमारे पास, हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वाइल्ड एनिमल किल 3 शब्द लिखे हुए, यहाँ भी 3 शब्द लिखी हुई है। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से, देखो वो पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही थी, हमने देख लिया। यहाँ कॉमन निकालने का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह वाइल्ड जो है लिखा हुआ है। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो आप लोग
सबसे पहले आप इसे देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, एक शब्द दिख रहा है हमें एनिमल। क्या दिख रहा है, एनिमल। इसमें भी क्या दिख रहा है, एनिमल। इसमें कॉमन देखिए इन दोनों के जो कोडिंग जिससे लिया हुआ है उसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है मुझे 4V और 4V। क्या दिख रहा है, 4V और 4V। मतलब एनिमल का मतलब क्या हो गया, एनिमल को हमने 4V से लाया। कहाँ से लाया, 4V। ये निकल गया हमारा, एनिमल का मतलब निकल गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ है, किल। ये किल बचा हुआ है। इस किल को यहाँ सेकंड वाले इसमें देखिए, यहाँ पर भी किल दिख रहा है आपको। ये किल यहाँ पे देखिए, यहाँ 7D आपको दिख रहा है, और इस वाले किल वाले इसमें भी 7D दिख रहा है। मतलब किल के लिए क्या आ गया, 7D कोड हो गया। अब हमारे पास सिर्फ देखो, एनिमल का मतलब हमने क्या निकाल दिया, 4V निकाल दिया। किल का मतलब कैसे निकाल दिया, 7D निकाल दिया। तो वाइल्ड, अब एक ही शब्द वहाँ पे बचा हुआ है, वाइल्ड, और उसे हम क्या लिखेंगे, 8Y लिखेंगे। एक ही तो शब्द हमारे पास बचा हुआ है, 8Y। समझ आया, नहीं आया? एक बार और देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमें ये 3 शब्द थे, तो हमें कन्फ्यूज़न था कि कौन सा हमारे पास होगा, हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हटाने की कोशिश की जो बेकार के थे। हमारे पास वाइल्ड का मतलब निकालना था, तो हमने एनिमल और किल को हटाना है। कैसे करेंगे, तो देखो हमने देख लिया कि एनिमल देखा, इस वाले में एनिमल कॉमन है, इसमें एनिमल है, और इसके पहले वाले इसमें भी एनिमल है। अब इनके लिए कॉमन देखा कि इसमें भी 4V दिख रहा था, इसमें भी 4V दिख रहा था, तो हम समझ गए कि एनिमल का मतलब क्या हो गया, 4V हो गया। सेकंड, किल को हटाने के लिए हमने देखा इसमें किल दिखा, दूसरे वाले इसमें जो तीसरा था उसमें भी किल दिख गया। अब यहाँ पर हमें इस किल का मतलब हम यहाँ से 7D लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 7D है, यहाँ भी 7D है। इसका मतलब किल के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, 7D लिखा हुआ है। लेकिन अब हमारे पास वाइल्ड जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमारे पास बचा हुआ है, और वाइल्ड जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है कितना, 8Y। तो आपका ऑप्शन जो है 4th इसमें राइट हो जाएगा। कितना, 8Y। समझ आया? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और रिपीट करके देखना। थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बड़ा है तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप डबल उसे रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट आपको समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। यदि MEAT को 135120 से कोडित किया जाता है तो टाइम को कैसे कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए आपके अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ए का कोडिंग क्या होता है, कोडिंग नहीं बोल सकते हम। ए कौन से नंबर पर होता है, सीरियल नंबर आप बताइए। A 1 पर होता है, B कितने पर होता है, 2 पे होता है, C कितने पे होता है, 3 पे होता है, D कितने पे होता है, 4 पे होता है, E कितने पे होता है, 5 पे होता है, F कितने पे होता है, 6 पे होता है। मतलब ये सीरियल नंबर, ऐसे सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। अब आप जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप थोड़ा सा काउंट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, देखो जब आप अल्फ़ाबेट आपको नहीं समझ आ रहा है, कोडिंग आपको याद नहीं है, तो आप क्या कीजिए, रफ कॉपी में अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, A से Z तक टोटल लिख लीजिए। अब M को काउंट करना, आप M को जैसे ABCDEFG ऐसे आप उंगलियों पर काउंट कीजिए। M 13 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर आएगा। E को काउंट कीजिए, E 5 नंबर पे आपको दिखेगा। ठीक है, A को काउंट कीजिए, A तो 1 पे ही होता है। और T को काउंट कीजिए आप, T कितने नंबर पर आपको दिखेगा, 20 नंबर पे T आपको दिखेगा। समझ आ गया कैसे कोडिट किया। जो उसका सीरियल नंबर होता है, स्थान जो होता है ना उसका, वो आपको यहाँ पर लिख दिया गया। क्या किया कि M जो है 13 पर होता है, 13 नंबर पर होता है N, तो M को 13 लिख दिया उनने। E 5 नंबर पर होता है, 5 पर होता है तो उसे 5 लिख दिया। A 1 पर होता है तो A की जगह 1 लिख दिया। T 20 पर होता है तो T की जगह 20 लिख दिया। समझ आया कैसे कोडित किया। और वही उसने पूछा कि अब टाइम को हम कैसे कोडित करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ देख लीजिए, यहीं से समझ आएगा। T को उसने 20 लिखा तो T को हम यहाँ पर भी 20 लिख सकते हैं ना, ठीक लिख सकते हैं। अब आई कितने नंबर पर आता है ये आप बता दीजिए। तो आई कितने नंबर पर आता है, आई जो है आपको 9 नंबर पर आएगा। काउंट करके देख लीजिए आप। एम के लिए यहाँ पर इसी ने बता दिया है, एम जो है कितने पर है, 13 पर है, खुद ही बता रहा है, हमें नहीं पता। और ई जो है कितने पर है, 5 पर है, ये भी हमें बता दिया गया।
देखो कभी कभी सीरियल नंबर नहीं है तो आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिया है वो मान के चलना है, समझ आया ना। ऐसे अपने मन से सीरियल नंबर नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ खुद उसने दिया हुआ है, एम को हमने काउंट किया कि भाई 13 पे ही होता है, सीरियल नंबर में भी 13 पे होता है और यहाँ क्वेश्चन में भी उसने 13 ही दिया हुआ है। ई सीरियल नंबर में ABCDE कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पे। अल्फ़ाबेट में भी 5 पे आता है और यहाँ भी उसने 5 ही दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया हो वो समझ के हमें चलना है, उसी के अनुसार हमें सोचना है कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। अब देखिए उसने क्या किया, एम को 13 पर लिखा, तो हमें एम की ज़रूरत पड़ी तो हमने भी देख लिया एम को हम 13 लिख सकते हैं। ई की ज़रूरत पड़ी, ई को हम 5 लिख सकते हैं। आई है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आई का मतलब नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, आई को काउंट कर लिया कितने नंबर पर आता है। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। T20 होता है, T20 मैच होता है ना, इससे याद रख सकते हैं T20। अब इसे सीरियल नंबर में हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? 20, 9, 13, 5। देख लीजिए ये ऑप्शन आपको कहीं मिल जाएगा, 20, 9, 13, 5 फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसमें जो है राइट हो जाएगा। समझ आया कि किस प्रकार से हमें कोडिंग करनी है। इस प्रकार देखो हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। कहीं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आ गया कि किसी भाषा में हम लोग हिस्ट मेन पोल्ट को हम लोग माय हिस्ट्री बुक के नाम से लिखते हैं। पोल्ट हॉसगडीसा जो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इनके सीरियल नंबर सही नहीं है, का मतलब आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखेंगे तो पोल्ट को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। क्या करना है मैंने आपको बता दिया, कॉमन चीज़ें ढूंढना है। पोल्ट आप देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, पोल्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? पोल्ट अपने ये लिखा हुआ है, ये पोल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये पोल्ट हमें यहाँ पे दिख गया। दूसरे में भी पोल्ट दिखा, ये पोल्ट हमें दिख गया। अब जब इसका पोल्ट दिख गया हमें, तो इससे जो कोडिंग की गई है वो देख लीजिए। इसके आगे जो कोडिंग की है ना हमने, इस वाले पार्ट को ये लिखा हुआ है ना, तो ये जो इसकी कोडिंग है, तो इस पोल्ट में यहाँ पे यहाँ इन दोनों में पोल्ट कॉमन है, तो उसकी जो कोडिंग है उसमें भी कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन होगी। और उन दोनों में देख लीजिए हिस्ट्री कॉमन है। जब इन दोनों के जो जो वाक्य है आपका, जो सेंटेंस है आपका, उसमें जो चीज़ कॉमन है, तो आप देख लीजिए उसका जो आंसर लिखा हुआ है, उसका कोड करके जो दिया हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी, कोई ना कोई शब्द कॉमन होगा। और इनमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें? हिस्ट्री कॉमन दिख रहा है। जब इधर पोल्ट कॉमन है तो उसके आगे वाले में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? हिस्ट्री कॉमन दिख रहा है, और वही हिस्ट्री हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हम पोल्ट को क्या लिख रहे हैं? हम पोल्ट को हिस्ट्री लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हम पोल्ट को हिस्ट्री लिख रहे हैं। पोल्ट का मतलब हिस्ट्री नहीं होता है, यहाँ सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो कहता है वही करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, 9th को क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर मत देखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सभी गलत होंगे, ठीक है। यहाँ पर बात है सीरियल नंबर मतलब जो है गलत होंगे आपके क्वेश्चन के। क्वेश्चन है कि यदि सिक्किम को हम ये लिखेंगे THIJJL से कोडित करेंगे, मणिपुर को क्या लिखेंगे ये आप बताइए। सिक्किम को ये लिखेंगे तो मणिपुर को क्या लिखेंगे? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट लिखने ही पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेंगे? अल्फ़ाबेट लिख। थोड़ा सा टफ है बट हम समझ लेंगे, जल्दी समझ लेंगे। क्या लिखा हुआ है? यस लिखा है, आई लिखा है, के लिखा है, के लिखा है, आई लिखा है और एम लिखा है। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई, लिखा हुआ है। अब देखो एस को क्या लिख दिया है इसने? एस को टी लिखा है, तो एस को टी कैसे लिखा? एस टी, एस के जस्ट बाद क्या आता है? टी आता है। समझ आ गया? एस को टी लिखा है। लेकिन आई को एच लिखा है, तो आई के जस्ट बाद वाला नहीं लिखा इसने, आई के जस्ट पहले वाला लिखा है। समझ आया नहीं आया? यहाँ क्या किया इसने? +1 कर दिया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? -1 कर दिया। एस के बाद क्या आता है? टी लिख दिया। फिर क्या लिखा? आई के बाद क्या लिख दिया उसने? एच, जो आई के पहले आता है, HI। समझ आ गया? फिर क्या लिखा? के बाद जस्ट एल लिख दिया, बाद वाला अक्षर, के जस्ट बाद वाला अक्षर। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, के जस्ट
पहले वाला अक्षर लिखा हुआ है जे के, फिर आई के जस्ट बाद वाला अक्षर फिर जे लिखा हुआ है, और एम के जस्ट पहले वाला अक्षर एल लिखा हुआ है। समझ आया कैसे? तो मतलब क्या कर रहा है ये, एक में +1 कर रहा है तो एक में -1 कर रहा है, एक में +1 कर रहा है, एक में -1 कर रहा है, एक में +1 कर रहा है, एक में -1 कर रहा है। नहीं आया समझ में? देखो एस के जस्ट बाद वाला एक में एक शब्द के लिए क्या कर दिया उसने, एस के जस्ट बाद वाला शब्द लिख दिया, टी लिख दिया। अल्फ़ाबेट आपके पास नोट करके रखिए सामने, जब आप इसे देख रहे हो तो पहले अल्फ़ाबेट रफ कॉपी में रखिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या किया इसने, एस के जस्ट बाद वाला एक शब्द टी लिख दिया, फिर आई के लिए कोडिंग की, तो आई के लिए क्या लिखा उसने, कोडिंग करके क्या लिख दिया कि आई के जस्ट पहले वाला एच लिख दिया। फिर सेकंड वाले इसमें के पे गए तो के बाद वाला लिखा फिर उसने, फिर के पहले वाला, मतलब क्या कर रहा है, एक शब्द के लिए बाद वाला लिख रहा है, एक के लिए पहले वाला लिख रहा है, एक के लिए बाद वाला लिख रहा है, एक के लिए पहले वाला लिख रहा है। तो आप क्वेश्चन को समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि आप जो भी शब्द की कोडिंग कर रहे हैं तो एक के बाद वाला लिखिए, एक फिर पहले वाला लिखिए, एक फिर बाद वाला लिखिए, फिर एक पहले वाला लिखिए। ठीक है, अब देखिए हमें कोडिंग किसकी करनी है, मणिपुर की। कोडिंग किसकी करनी है हमें, मणिपुर की। ठीक है, देखो अब मणिपुर की कोडिंग करने के लिए थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे पहले क्या लिखा है इसने, एस को टी लिखा है, मतलब एक बाद वाला, तो हम एम को एन लिख सकते हैं ना, एक बाद, एम के जस्ट बाद क्या आता है, एन ही आता है। ठीक है, इसके बाद ए आता है, ए पे आ जाइए। ठीक है, ए के जस्ट पहले वाला लिखना है, क्योंकि यहाँ आई के लिए क्या लिखा है इसने, एच। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमें करना पड़ेगा। आई के लिए क्या लिखा है इसने, एच। एच कब आता है, आई के जस्ट पहले, तो ए के जस्ट पहले क्या आता है, जेड आता है, याद रखिएगा। फिर आता है एन, एन के जस्ट बाद क्या आता है, क्योंकि यहाँ क्या किया इसने, के लिए क्या लिखा, एल, के एल, के बाद वाला, एन के बाद वाला क्या आएगा, ओ। इसके बाद इसने लिखा के जस्ट पहले वाला जे लिखा, तो हमें फिर आई के पहले वाला लिखना पड़ेगा, और आई के पहले क्या आता है, एच। आई के पहले एच आता है। फिर हम आता है पी के लिए, पी के लिए फिर क्या करेंगे, उसके बाद वाला लिखना पड़ेगा, एक बाद वाला और एक पहले वाला। अब आता है यू के लिए, यू के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पहले वाला लिखना पड़ेगा। अब आते हैं आर के लिए, आर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वाला, मतलब एक पहले वाला एक बाद वाला, एक पहले वाला एक बाद वाला। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। NJOHQTS, NJOHQTS वाला जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको पहले बताया, लेकिन सॉल्व कैसे हुआ ये आपको समझना है। समझ गए कैसे करना है, एक बाद करना है, एक पहले करना है, एक बाद में करना है, एक पहले करना है। समझ गए, जो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं वही आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन ने बता दिया, और इधर आपको आंसर लेकर आना है। ओके, देखिए समझ नहीं आया होगा तो दोबारा इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि क्लिनिक को ENKPK से कोडित किया जाता है तो डॉक्टर को हम कैसे कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उससे हाई लेवल का है, ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं है, वही वाला है, समझ लीजिए कैसे करना है। अब देखिए इसमें भी कोडिंग की है, पर क्या किया, सी के बाद क्या लिखा हुआ है ये समझिए आप। सी को क्या लिखा है इसने, ई। अब सी के बाद ई कितने दूरी पर है, देखिए सी, डी और ई कितने, दो जोड़ दिए उसने। सी में दो जोड़ा तो कितना आ गया, 2, जो 8 कर दिया कितना आ गया, ई आ गया। एल में 2 8 कर लीजिए कितना आ रहा है, देख लीजिए। एल के बाद दो और आगे काउंट कर लीजिए, एल के बाद दो और आगे का काउंट करेंगे कितना आएगा, एम और एन, एन पे आके रुक जाना है। ठीक है, आई के बाद दो और काउंट कर लीजिए, आई जे के, आई के बाद क्या आता है, जे और के, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, के आ गया। एन के बाद काउंट कीजिए, ओ पी, एल एम एन, एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ और पी। आई के बाद फिर दो काउंट कीजिए, क्या आएगा, के, और सी के बाद दो काउंट करेंगे तो क्या आएगा, ई। समझ आया नहीं आया? आपके पास देखिए मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, आप काउंट कीजिए, लिखिए, पहले अल्फ़ाबेट लिखिए कॉपी में, रफ कॉपी में अल्फ़ाबेट लिखिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। सी के बाद दो काउंट कीजिए, 2 8 करना है, मतलब दो काउंट कीजिए। सी के बाद दो काउंट किया, क्या आया, डी और ई। एल के बाद दो काउंट किया, एल के बाद एम और एन, एन एन आ गया। आई के बाद जे और के, एन के बाद ओ और पी, आई के बाद
जे और के, और सी के बाद क्या होता है डी और ई, समझ गया, 2 काउंट करना है। तो बस आपको क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन ने आंसर यही बता दिया कि आपको क्या करना है, उन संख्याओं के बाद 2 काउंट करते जाना है, 2 बढ़ाते जाना है। जैसे ही हम डी पे आए ना, तो डी के बाद हमने 2 बढ़ा दिया, डी के बाद क्या होता है डी ई, और फिर एक एफ आ गया, ओ के बाद पी और क्यू, ओ के बाद क्या आता है पी और की, सी के बाद सी डी ई, सी डी ई, टी के बाद क्या गया एस टी यू वी, टी के बाद 2 काउंट करना, वी आ जाएगा, ओ के बाद 2 काउंट करोगे फिर क्यू आ जाएगा, और आर के बाद 2 काउंट करोगे, आर के बाद आर और एस, और क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे टी आ जाएगा। तो आपका कौन सा क्वेश्चन, एफ क्यू ई वी क्यू टी, आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। समझ आया कैसे करना है, डी के बाद 2 काउंट करेंगे एफ आएगा, ओ के बाद 2 काउंट करेंगे क्यू आएगा, सी के बाद 2 करेंगे ई आएगा, टी के बाद 2 करेंगे काउंट वी आएगा, ओ के बाद क्यू आएगा, और आर के बाद टी आएगा, और हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वही आपको समझना है, जो क्वेश्चन ने कहा वही आंसर हमें देना है। ठीक है, अब फिर यही क्वेश्चन एक और उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, मैंने आपको बता दिया है पहले भी। डी डैम डॉलपेट को हम लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये फिश लिखा हुआ है। ठीक है, FIS, फिश इज टेस्टी। ब्रीम क्रीम डीम को हम लोग वेरी टेस्टी फूड, देखिए वो जो है उसे आप जैसा समझ सकते हो। ठीक है, तो DIM डीम हम लोग पढ़ रहे हैं इसे, DIM को क्या हम कहेंगे वो आपको बताना है। अब देख लीजिए जहाँ पर भी DIM लिखा होगा ना, उस चीज़ को हमें समझना है। देखो यहाँ पर ये DIM लिखा हुआ है, यहाँ पर भी DIM लिखा हुआ है। अब देख लीजिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर DIM वाला जो कोडिंग वाला है ना, उसमें हमें टेस्टी दिख रहा है, और ये जो सेकंड वाला है इसके DIM का जो कोडिंग है ना, इसमें भी हमें टेस्टी कॉमन दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टेस्टी जो है राइट हो जाएगा। कॉमन ढूंढना मैंने आपको बता दिया कैसे कॉमन ढूंढना है, सामने वाले शब्द में जो दोनों के इसमें कॉमन देख लीजिए, जो पूछा हुआ है डी से DIM पूछा है, तुमने DIM दोनों में देख लिया, और जो उसका कोडिंग था उसमें देख लिया कि एक ऐसा शब्द जो दोनों में दिख रहा है हमें, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट ये क्वेश्चन है आपके लिए 16th, सॉरी सीरियल नंबर तो गलत है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये होमवर्क है, थोड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश कीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, नंबर से कोडिंग करना भी आपको बताया, किस प्रकार से कॉमन वाले शब्द ढूंढ के आंसर निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे ABCD के 1-2 शब्द बढ़ाकर जो है कोडिंग की गई है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हर टाइप से बता दिया आपको, जो भी यहाँ पर रूल लग रहा होगा। देखो आंसर भी दिया हुआ है, आंसर तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, लेकिन आपको इसे समझना है कि आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2 नंबर सभी को मिलना चाहिए। ये 2 नंबर आपके कम 100% जो है आएंगे ही आएंगे, और आप यहाँ से ला सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर जल्दी ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।